हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द प्राइम आई पॉडकास्ट। और आप सभी को प्राइम आई की तरफ से वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा पॉडकास्ट वर्ल्ड फोटोग्राफी डे स्पेशल है और आज की हमारी गेस्ट हैं मिसेस पाकी अरोरा। मिसेस पाकी एक रेनॉन फोटोग्राफर हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन है वेडिंग, मेटर्निटी एंड न्यूबॉर्न फोटोग्राफी। मिसेस पाकी काफ़ी लंबे समय से इस फोटोग्राफी बिजनेस में हैं और वो एक रेनॉन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं। मैम ने इस पॉडकास्ट में अपनी जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में बात करी है और मैम ने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जैसे कि फ़ोटोग्राफी एज अ बिजनेस एंड फोटोग्राफी एज अ कैरियर के बारे में भी बात करी है। तो ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पॉडकास्ट के बाद आप पाकी मैम का इंस्टाग्राम पेज ज़रूर चेकआउट कीजिएगा जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के लिए चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। हेलो मैम, हाय। आई वेलकम यू टू द प्राइम आई पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आवाज तेज कर बोलना सॉरी। मैम, आज के इस पॉडकास्ट में हम फोटोग्राफी और जो फोटोग्राफी के पीछे फोटोग्राफर्स का स्ट्रगल रहता है, जो एक बैक एंड स्टोरी होती है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए फोटोग्राफी क्या है। फोटोग्राफी अगर मतलब बात की जाए पर्सनल मेरे लिए तो फोटोग्राफी इज एवरीथिंग। मतलब मैं सोती हूँ तो मुझे फोटोग्राफी, मुझे सपने भी क्लाइंट्स के आने लगे हैं अब तो। ऐसा टाइम आ गया है कि मुझे क्या क्या प्रॉप्स कलेक्ट करने हैं। अगर किसी क्लाइंट की फाइल मिस हो गई, जैसे पहले स्टूडेंट थी तो मुझे आता था यार मैं 10th में फेल तो नहीं हो गई, फिर सुबह उठती थी नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है। फिर अब क्लाइंट्स के सपने आते हैं कि भैया ये फाइल मिस तो नहीं हो गई, डेटा डिलीट तो नहीं हो गया। तो फोटोग्राफी इज एवरीथिंग, फोटोग्राफी मेरे आसपास ही है हर टाइम। मैम, क्योंकि आप प्रोफेशनली फोटोग्राफी कर रहे हैं, सो मैं ये जानना चाहता था कि मैम, ये जर्नी कहाँ से चालू हुई आपकी फोटोग्राफी की तरफ। फोटोग्राफी की जर्नी डिकोड करने में मुझे टाइम लगा, बट मुझे अब समझ में आया कि बहुत पहले शुरू हो गई थी। मेरे दादाजी के पास काफी कैमरास थे तो उन्होंने हमारे पूरे बचपन को एक एल्बम में रखा हुआ है, तो जब हम देखते थे तो हमें काफी अच्छा लगता था। फिर मैंने धीरे धीरे, एक सैमसंग का कैमरा था उससे मैंने मैक्रो शॉट्स लेना शुरू किया था स्कूल में, बट तब मुझे पता नहीं था कि फोटोग्राफी कुछ होता है। मतलब इंटरेस्ट था बट ऐसा आइडिया नहीं था। फिर मैंने मॉडलिंग से शुरू किया। आई वॉज अ कोरियोग्राफर, डांस कोरियोग्राफर बिफोर। बट उस जर्नी में धीरे धीरे मैं किड्स को सिखाती थी डांस, और मेरे एक फ्रेंड थे उनके थ्रू मुझे कैमरा ऑपरेट करने का आइडिया आया। फिर मैंने कैमरा ऑपरेट करना सीखा। मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के साथ एक शूट किया जाए। तो वो मेरे डांस के स्टूडेंट्स थे, वहां से मेरा जो किड्स की तरफ एक होता है ना रुझान की, हाँ किड्स फोटोग्राफी, उस टाइम तो इतनी उसमें नहीं थी, बट हाँ वहां से फिर वो चीज शुरू हुई, फोटोग्राफी शुरू हुई। फिर मैंने जॉब के साथ साथ बैलेंस आउट किया फोटोग्राफी को एज अ करियर। फिर 2 साल या 2.5 साल बाद मैंने जॉब को ड्रॉप करके प्रोफेशनली फोटोग्राफी स्टार्ट की। मैम, आपने ऐसा कि फ्रॉम हॉबी से लेके प्रोफेशन तक हम्म। फोटोग्राफी देखी है और करी है। हम्म। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम फोटोग्राफी कर रहे हैं एज अ हॉबी, एज अ इंटरेस्ट, हम्म। और जब हम प्रोफेशनली उसमें एंटर हो जाते हैं, हम्म। तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी फोटोग्राफी एज अ इंटरेस्ट कर रहे हैं, बट हम्म। वो एक अपना कैरियर भी देख रहे हैं इसमें। हम्म। सो क्या चेंजेस आते हैं? हॉबी होना ये होता है कि यार जैसे हमें टाइम मिला हमने कर लिया। प्रोफेशन होना कि हमें टाइम तो हमें देखना ही नहीं है, जो हमें करना है वो हमें करना है। प्रोफेशन में कन्वर्ट करने में आपको स्किल्स भी काफी लगेंगे, आपको लर्निंग भी काफी लगेगी, और आपको स्ट्रगल भी काफी लगेगा। अगर आप किसी चीज को प्रोफेशनली कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको उसे अपना दिन और रात दोनों देना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट कि आप रिलैक्स हो जाओ। हॉबी में तो इट्स अ हॉबी कि आपको पसंद है, आपको जब मौका मिले आप तब कर लो, बट प्रोफेशनली जब किसी चीज को कन्वर्ट करो तो यू डोंट हैव दैट टाइम और वो स्पेस कि आप उस चीज को जब मौका मिले तब करो। तो प्रोफेशन में कन्वर्ट करने में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा लगता है। मैम, जब हम फोटोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी कैटेगरीज हमारे सामने आती हैं, जैसे हम्म। स्पोर्ट्स हुआ, फैशन हुआ, मॉडलिंग है। बट आपकी जो स्पेशलिटी है वो है न्यूबॉर्न्स, हम्म। जो कि एक काफी स्किलफुल कैटेगरी है, क्योंकि हैंडलिंग अ न्यूबॉर्न इज टोटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम हैंडलिंग अ मॉडल। हम्म। सो मैम, वो फील्ड की तरफ इंटरेस्ट और उसमें तब परफेक्शन कैसे आया?
जैसे मैंने बताया, आई वॉज अ डांस कोरियोग्राफर बिफोर, और मैं बच्चों को डांस सिखाती थी। तो बच्चों के साथ तो काफी टाइम से लगाव है, एंड आई एम ऑलवेज, मतलब मैं ये कहती हूँ कि मैं अभी भी बच्ची हूँ, तो मेरे अंदर वो चीज है कि हाँ, मैं कभी बोर नहीं होती बच्चों के साथ, मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती बच्चों के आसपास होने से। एंड तो वो चीज ने मुझे काफी हेल्प किया, मेरी पर्सनालिटी के अंदर वो चीज थी, इसीलिए उसने मुझे काफी हेल्प किया न्यूबॉर्न्स को हैंडल करने में। और स्किल बाय टाइम डेवलप हुई, रैप करना, उनको प्रॉपर पोज कराना, ये चीज मैंने सीखी है बाय टाइम। तो इसमें टाइम और इसमें परफेक्शन आने में स्किल्स जो आई हैं मेरे अंदर, उसको टाइम लगा है। एंड आई ग्रूम माई सेल्फ, आई वर्कड ऑन माई सेल्फ एवरी डे। तो इससे धीरे धीरे इम्प्रूव हुई हैं चीजें। मैम मैं ये पूछूंगा कि एक सिनेरियो है जो शायद हम्म। सारे फोटोग्राफर्स ये फेस करते होंगे हम्म। कि क्लाइंट पिक्चर्स तो लेके आता है विक्की कौशल एंड कैटरीना कैफ की, हम्म। बट जब वो बजट सुनता है वो शूट का, और जब हम उनसे बोलते हैं कि यार हमें शूट के लिए टाइम दे दो इतना, हम्म। या हमें सनसेट पे फ्री होना है, और हम्म। वो वहां पे वो क्लाइंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता कि नहीं मेरा बजट भी इतना है, हम्म। पर मेरे को पिक्चर्स वो चाहिए कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की जैसे पिक्चर पोस्ट हुए थे। मैम ऐसे कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं आपके काफी साथ? काफी, मतलब एक्सपीरियंस तो मेरे काफी रहे हैं। और स्टार्टिंग में क्लाइंट थोड़े वो भी रहते हैं, जब शादी से पहले हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं कि हम डिस्कशन कर पाएं कि हमें किस तरीके से कैसे क्या पिक्चर्स प्लान करने हैं, क्योंकि हम लोग तो काफी एक्साइटेड होते हैं कि कुछ नया कंटेंट निकले, कुछ ऐसा निकले जो क्लाइंट के लिए भी अच्छा हो और हमारे पोर्टफोलियो के लिए भी अच्छा हो। तो हम डिस्कशन तो काफी उससे करते हैं, और बट हमें पता होता है कि वो बीच में जो पंडित जी हैं वो आने वाले हैं तो वो सीन के लिए हम रेडी होते हैं। हम क्लाइंट को बोल देते हैं कि ऐसा होने वाला है, बट क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं नहीं, अरे हो जाएगा, वील हैंडल। बट वही क्लाइंट फिर बारात में नाच नाच लेट हो जाते हैं, तो उसमें फिर हम लोग तो साफ बता देते हैं कि प्लीज आप हमें टाइम दे दो। हम 5 बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर वो मान जाते हैं, और बहुत बार जो कपल्स होते हैं वो रेडी हो जाते हैं, उनकी फैमिली को मना लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है नहीं हो पाता। और विक्की कौशल और कटरीना की अगर बात की जाए, तो उनका जो वेडिंग वेन्यू था, उनकी जो अरेंजमेंट्स थी, वो काफी एक प्रीमियम साइड पे थी। उस तरीके का एक्सपेक्ट करने के लिए आपको बहुत कुछ सिर्फ फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट एज एन डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ लेके आ रहे हो, तो वैसा कुछ अगर चीजें होंगी आपके आसपास, तो बिल्कुल हम क्रिएट कर सकते हैं। और जो हम अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हैं, किसी और फोटोग्राफर को ना कॉपी करते हुए, हम वो बेस्ट देने का बिल्कुल ट्राई करते हैं। आई गेस मैम मैं आपके लास्ट स्टेटमेंट से काफी एग्री करूंगा, क्योंकि लोग कभी कभार क्या बोलते हैं, फोटोग्राफर अपना पोर्टफोलियो दिखाता है बट क्लाइंट उसको दूसरी पिक्चर्स दिखा के बोलता है कि यार आई वांट दिस, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक डिसरिस्पेक्ट हो जाती है फोटोग्राफर की। बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है, और ये सिर्फ फोटोग्राफर्स के साथ नहीं है, ये जितने भी क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, आप इंटीरियर डिजाइनर्स को देख लो, आप मेकअप आर्टिस्ट को देख लो, जितने ऐसा कि भाई मुझे ऐसा चाहिए लुक, या मुझे ऐसा फोटो चाहिए, या मुझे ऐसा चाहिए, तो वो डिसरिस्पेक्ट तो है, बट वो क्लाइंट को नहीं समझ आएगी। और मैं ये बात कहती हूँ, उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे, वो आपके पास इंस्पिरेशन लेके आएंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को ड्वेल कर सकते हैं कि नहीं यार, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये उनकी तरफ से हमें एक आइडिया है, हम उसे आइडिया की तरह लें। हम पूरा कॉपी नहीं कर सकते, और हम इन्हें अश्योर भी नहीं कर सकते कि हम ये आपको दे पाएंगे। तो उसके लिए बिल्कुल मना कर देना चाहिए, साफ मना कर देना चाहिए, ताकि वो भी कंफ्यूजन में ना रहे। और जो हमारा वर्किंग स्टाइल है, हम उन्हें दिखा दें कि हम ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, बट हम जो हम करते हैं उसमें आपको हम प्लस ऑन करके दे सकते हैं, हम अपने काम से बेटर आपको करके दे सकते हैं, क्योंकि हम किसी और के काम की गारंटी नहीं ले सकते। तो ये जरूर कर सकते हैं हम। मैम क्योंकि जब क्रिएटिव फील्ड्स जो होती है जैसे मेकअप आर्टिस्ट हुए, फोटोग्राफर्स हुए, मेरे को लगता है कि जितना काम हमारा फ्रंट एंड पे दिखता है हम्म। वो बैक एंड पे उतना ज्यादा ही डिफिकल्ट होता है। जैसे हमने आपकी एक रील देखी थी हम्म। इंस्टाग्राम पे, जो कि एक सीसीटीवी फुटेज आपने शायद अपने स्टूडियो का शेयर करा था, जिसमें आपको बैक पेन हो रहा है और वो पोस्ट शूट जो स्ट्रगल होता है फोटोग्राफर का, वो हाँ। एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, क्योंकि शायद कॉमन लोगों को नहीं पता कि आफ्टर शूट फोटोग्राफर क्या फील क्या करता फील है। करता है, न्यूबॉर्न की अगर मैं बात करूं, जैसा जो मैं स्ट्रगल और उसकी बात कर रही थी, न्यूबॉर्न्स के साथ क्या होता है ना, आपको पूरे टाइम उन पे अटेंटिव रहना पड़ता है। मैं नहीं, मेरी पूरी टीम अटेंटिव रहती है न्यूबॉर्न पे। अगर वो हल्का सा भी मूव करते हैं, तो हम हाथ रखे रहते हैं उन पे, ताकि वो सेफ रहें। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप हमारे यहाँ आ रहे हो, या कोई भी न्यूबॉर्न फोटोग्राफर के यहाँ जा रहे हो, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए बच्चे की सेफ्टी, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मुझे पूरे टाइम बेंड होके बैठना पड़ता है, एंड आई हैव एन इशू ऑफ सर्वाइकल, जो मेरे को अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था। तो आई वाज इन अ वेरी, लाइक इन अ मेडिकल कंडीशन। तो मैंने फिर वो शूट लिया, एंड उसमें 5 घंटे करीब
मुझे काम करना था और न्यूबॉर्न को रैप करना हो, कुछ करना हो, आपको बेंड होना पड़ेगा उस चीज के लिए, और उनको हैंडल करना है, उनको पिक्चर्स क्लिक करने हैं, तो आपको बेंड होना है, क्योंकि आपको टॉप शॉट्स लेने होते हैं न्यूबॉर्न्स के। तो इतना मैं थक गई थी उसके बाद कि क्लाइंट जैसे ही गए, मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे मेरा काउच दिखा और सीधे जाके वहां लेट गई। और बस कि चलो ठीक है, इट वेंट वेल, और शूट भी काफी अच्छा गया। तो आई वॉज हैप्पी बट आई वॉज इन पेन, तो मैं मैम आप टीम सिलेक्शन कैसे रखते हो अपना, मतलब जो आपकी टीम हम्म, रहती है वो आप शूट्स के हिसाब से डिफरेंट टीम्स रखते हो कि कैसा रहता है आपका? किस सेक्टर में, एज इन वेडिंग या मैम कैसे? ओवरऑल, क्योंकि आप तीन तरीके के मेजर कैटेगरीज जो हमने देखे हैं वो वेडिंग्स, आपकी मैटरनिटी शूट्स एंड न्यूबॉर्न्स, तो क्या हर शूट्स के लिए आप अलग टीम सिलेक्ट करते हो कि आपकी एक टीम है जिसको आपने हर सेक्टर में आप ट्रेन करके रखा है? मैं बताती हूँ आपको। देखिए, न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, मैटरनिटी फोटोग्राफी, जो भी सेशन मेरे स्टूडियो में होते हैं, मैं सोलोली शूट करती हूँ। मेरी टीम मुझे हेल्प करती है बाकी चीजों में, वीडियोस में और सारी चीजों में, बट जो शूट एंड एडिटिंग पार्ट है, आई हैंडल दैट माई सेल्फ, मतलब वो और कोई हैंडल नहीं करता है। और जो मेनली वेडिंग वीडियोस या वेडिंग फोटोग्राफी की बात करते हैं, तो आई हैव अ टीम, मतलब मेरी टीम मुंबई से भी है, मेरी टीम चंडीगढ़ से भी है। तो जैसा जो वो रहता है, जैसे आप कहो सारक, जानते हाँ ही होंगे, जी, तो हाँ जी। अगर हैवी डेट्स हैं, तो अगर यहाँ पे कोई मेरी जो यहाँ की टीम है अवेलेबल नहीं है, तो हम चंडीगढ़ से भी हमारी टीम को बुलाते हैं, हम मुंबई से भी हमारी टीम को बुलाते हैं। तो बस हमारा ये फोकस रहता है कि जो बेस्ट टू बेस्ट हो सके, हम वो डिलीवर करते हैं क्लाइंट को, और हम चेंज नहीं करते टीम को ज्यादा। आई बिलीव इन वर्किंग विद अ मतलब एक टीम के साथ अगर मेरा कुछ बन गया है बॉन्ड, तो आई बिलीव इन वर्किंग विद देम। मेरा ऐसा नहीं है कि यार मल्टीपल फ्रीलांसर्स को हायर कर लो और काम कर लो, नहीं, क्योंकि आप जिस तरीके से बॉन्ड करते हो टीम के साथ में, जिस तरीके से वर्क करते हो, आपको समझ में आ जाता है कि नहीं यार, ये बंदा इस तरीके से काम कर रहा है। अगर कुछ गड़बड़ भी हो रही है, तो आप उसको इम्प्रूव करवा सकते हो। और अगर आप मल्टीपल लोगों को बार बार हायर करते जाओगे, आपको उनकी वर्किंग स्टाइल नहीं पता, आपको उनकी स्किल्स उतनी नहीं पता, आप जो आप सोच रहे हो वो हो नहीं पाया, तो किसी की वेडिंग का मोमेंट चले जाएगा। मैं वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेती। आई एम प्रिसाइज्ड अबाउट कि हमें किसको बुलाना है एंड क्या टीम मेंबर्स को रखना है। हम आप फोटोग्राफर के साथ साथ एक फोटोग्राफर इन्फ्लुएंसर भी हैं हम्म। इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। हम्म। सो मैम, दोनों को मैनेज करना और दोनों के लिए कंटेंट बना के रखना, आइडियाज निकालना, क्योंकि दोनों ही क्रिएटिव फील्ड हैं, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? मैं एक बात बताऊं, बिल्कुल मैम। मुझे इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है। क्या है ना, देखो, फोटोग्राफर और फोटोग्राफर इन्फ्लुएंसर, आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसिंग जो एक वर्ड है ना, वो लोगों ने बहुत अलग तरीके से परस्यू करने लगे हैं लोग। हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, पर इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है क्यों? क्योंकि उसको लोग देखें, ताकि लोग उसको व्यूज दे, उसको लाइक करे, कमेंट करे, अगर कहीं से पैसे आ रहे तो पैसे भी दे दे, मतलब सब वो अपने लिए करना चाहता है। एक इन्फ्लुएंसर रियल में वो होता है जो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए करना चाहे। मैं वो बनना चाहती हूँ, ताकि मैं लोगों को दे पाऊँ, मुझे लेना नहीं है कुछ भी। इंस्टाग्राम की जर्नी भी ऐसी ही शुरू हुई थी, जब मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी से शुरू किया था, और मेरी किसी ने हेल्प नहीं की थी। आ, पता नहीं था फ्लैश कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है, बड़ा स्ट्रगल लगता था उसमें। तो धीरे धीरे मैंने अपने बहुत बड़े मेरे गुरु हैं यूट्यूब, तो उनसे मैंने सीखा। उनसे मैंने सीखा, आज तक सीखती आ रही हूँ, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता। और किताबें मैं पढ़ नहीं पाती ज्यादा, मैं पढ़ाई में थोड़ी तो यूट्यूब से सीखा, वीडियोस देखे, बहुत कुछ सीखा, सीखते आ रहे हैं, कुछ सेशंस अटेंड किए, वर्कशॉप्स अटेंड की। तो मुझे वो जो एक आप पूछ रहे हो ना मुझसे कि इन्फ्लुएंसर वो वाली चीज को आप मैनेज कैसे करते हो, मैं तो ये बात बोलूंगी कि इतना ज्यादा ध्यान इंस्टाग्राम पे ना दें लोग। मतलब क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे ध्यान देने के चक्कर में जो रियल में आप प्रोडक्ट क्रिएट करने चाहते हो या करने वाले हो, वो आप नहीं कर पाओगे। साथ बाय साथ आप अपलोड करते जाओ। इंस्टाग्राम आज भी मेरे लिए मेरा पोर्टफोलियो है, कि मेरा काम है, मेरा प्लेटफॉर्म है, कि मेरा काम दिख पाए। उसपे मैं लाइक्स या कमेंट के लिए कभी कुछ नहीं करती। एक खुशी होती है उस पर शेयर करते हैं, क्योंकि लाइफ की एक वो पार्ट बन गया है इंस्टाग्राम आजकल। इंस्टाग्राम पहला उठते ही लगता है यार इंस्टाग्राम ऑन कर लो, क्या अपडेट है, क्या कुछ आया नोटिफिकेशन, ये एक साइकोलॉजिकल वो है कि कुछ नया हो रहा है, क्या हो रहा है, सब आपको पता चलता है इंस्टाग्राम के थ्रू। बट अपने काम को एक जगह प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना, वो था इंस्टाग्राम पहले। तो हमने तब से शुरू किया है, तो हम उतने ज्यादा उसमें नहीं है, भीड़ भाड़ में नहीं भागे अभी लोगों की कि इन्फ्लुएंसर और ये वो तो बन गए बाय टाइम, कि लोगों को समझ में आने लगा, लोगों को ये लगने लगा कि हाँ, ये हमें कुछ दे पा रहे हैं। बहुत बार मुझसे लोग बोलते हैं कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है।
वो एक वर्ड है ना, उस वजह से मैं अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर तो नहीं, एक इन्फ्लुएंस जरूर कह सकती हूँ कि हाँ चलो मैंने कहीं तो कहीं इन्फ्लुएंस किया है किसी को, कि चलो किसी ने कुछ शुरू किया है कहीं पे, कोई अगर एक फीमेल फोटोग्राफी शुरू कर रही है और वो मुझे देख के कुछ सीख रही है, या एक कोई भी बच्चा शुरू कर रहा है फोटोग्राफी और वो मुझे देख के सीख रहा है कि नहीं यार, लाइट यहाँ से ना देते हुए यहाँ से लाइट दे सकते हैं, या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। कुछ जो मैंने क्रिएटिविटी ट्राई की वो उन लोगों ने ट्राई की, मैंने भी जहां से सीखा होगा। मैं 100% तो नहीं कर पाई, बट 80%, 50%, 20% मैंने किया। तो उसके लिए मैं इन्फ्लुएंस जरूर करना चाहती हूँ, बट मैं इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहती, और मैनेज जरूर करती हूँ मैं अपना इंस्टाग्राम, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा एक पोर्टफोलियो है, वो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपने काम को लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। मैम, हर एक स्टार्टिंग में जो बंदा फोटोग्राफी करता है उसका एक स्ट्रगल होता है कि यार हम्म। पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं। हम्म। क्योंकि सब बोल देते हैं कि पोर्टफोलियो बना के रखो, हम्म। और कोई गाइड नहीं करता कि कैसे बनाऊं। लोग हम्म। बोलते हैं यार पीडीएफ में बनाऊं, गूगल ड्राइव बना दूं, क्या करूं। तो हम्म। मैम उसमें अगर आप थोड़ा गाइड करें हमें। देखो, आप आज के टाइम पे इंस्टाग्राम ऐसा है कि सब लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, और अगर कोई क्रिएटिव है और किसी को फोटोग्राफी शुरू करनी है तो उसे पता है कि इंस्टाग्राम एक पॉइंट है जहां पे हम अपना वर्क पोर्ट्रे कर सकते हैं। आप पोर्टफोलियो क्रिएट करो, पहली तो चीज, अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा है, आपने शुरुआत की है, तो आप कोलैबोरेशंस करो। कोलैबोरेशन में एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, कोलैबोरेशन वो नहीं होता जिसमें किसी और का, या चार लोग हैं तो उसमें से किसी एक का फायदा हो। कोलैबोरेशन वो होता है जिसमें से अगर चार हैं तो चारों का फायदा हो। वो मॉडल है, वो ड्रेस डिजाइनर है, वो मेकअप आर्टिस्ट है और वो फोटोग्राफर है, चारों का फायदा होना चाहिए, तब वो कोलैबोरेशन कहलाया जाता है असल में। कोलैबोरेशन ये नहीं होता कि किसी बड़े डिजाइनर ने आपको हायर कर लिया, बोला कि आप हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लो। वो आपको उल्लू बना रहा है, मैं साफ उसमें बोलूंगी तो आपको उल्लू बना रहा है, क्योंकि उस वो अर्न कर रहा है, वो उस साड़ी को बेच रहा है 20,000 का, और वो आपको 1,000 रुपीज फॉर अ शूट नहीं पे कर पा रहा। तो ऐसी जगह मत फंसो, बिल्कुल मत फंसो। आप, एक मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने बोला कि नहीं मैं बहुत बड़ी किसी मॉडल या इन्फ्लुएंसर के साथ शूट करने जा रही हूँ, आप आ जाओ फॉर अ कोलैबोरेशन, मत जाओ बिल्कुल, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये एक तरीका होता है लोगों का, वो आपको आपका टाइम ले रहे हैं, अगर आपका फायदा है उसमें कि आपको क्लाइंट मिलेगा, श्योरिटी है, तो बिल्कुल जाओ, कोलैबोरेशन करो और अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करो। और पोर्टफोलियो क्रिएट करके उसको प्लेटफॉर्म पे अपडेट करो, व्हाट्सएप पे अपडेट करो, फेसबुक पे अपडेट करो। मतलब रुको मत, जितना अप्रोच कर सकते हो क्लाइंट को अप्रोच करो। मैं तो क्लाइंट को, मतलब मैं जहां मुझे बच्चे दिखते हैं ना, मैं तो चली जाती हूँ, डू यू वांट टू प्लान अ बेबी शूट, क्योंकि ये मार्केटिंग मैं कर पाऊंगी अपनी। आई कैन नॉट अफोर्ड होर्डिंग्स एंड एवरीथिंग राइट नाउ। और या होर्डिंग भी मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, होर्डिंग लगवा देना किसी चीज का, एक बहुत बड़ा ब्रांड की चीज हो गई। आपको अपनी मार्केटिंग ना खुद करनी पड़ती, आपको खुद बताना पड़ेगा। आप किसी मीटिंग में हो या आप किसी जगह पे किसी ग्रुप में गए हो, तो आप बताओ अपने काम के बारे में, क्यों शर्म करना, क्यों सोच रहा, संकोच मत करो, अपने काम को प्रमोट करने के लिए कभी संकोच मत करो, क्योंकि वो आप जो काम कर रहे हो उसी से आपकी बहुत सारी चीजें चल रही। मैम, क्योंकि ये जो ट्रैप है कोलैबोरेशन वाला, मेरे को लगता है कि बहुत फोटोग्राफर्स इसमें फंसे होंगे। क्योंकि लोग ऐसे ही करते हैं कि यार कोलैब कर लो, हम आपको नाम हम मेंशन कर देंगे, और वो डिस्क्रिप्शन में लास्ट वाली लाइन में एक लिखा रहता है जिसको देखने के लिए भी सी मोर करना पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक प्री वेडिंग के लिए कोलैबोरेशन आया था, बहुत बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर था, उसका और एक और उसकी वाइफ, फियांसे भी इन्फ्लुएंसर थी। उन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मैंने बोला आई कैन नॉट कोलैबोरेट विथ यू, क्योंकि आप अपनी शादी, बहुत लोग तो शादी शूट्स भी कोलैबोरेशन में करते हैं, ड्रेसेस हायर करते हैं और ये सब कुछ कोलैबोरेशंस में करते हैं। तो पता ही नहीं है अपन को, अपन ग्वालियर में है, आउट ऑफ ग्वालियर दिल्ली मुंबई ये सब चीजें बहुत चल रही है। मैं फोटोग्राफर्स को एक बात कहूंगी कि कभी भी इस ट्रैप में मत फंसो। कोलैबोरेशंस तब करो जब आपको आपका फायदा दिख रहा हो, आपका टाइम ही आपका पैसा है, टाइम इज मनी। आप अपना टाइम ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां से आपको रिटर्न्स नहीं है, तो प्लीज मत करो। मैं ये मेकअप आर्टिस्ट को भी बोलूंगी, मैं ये डिजाइनर्स को भी बोलूंगी, मैं सभी को बोलूंगी जो जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी बिगनिंग है, और जिनको लोग फ्री समझ के कि भैया चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक फोटोग्राफर ही तो है, एक मेकअप आर्टिस्ट ही तो है, क्या जाएगा। पर उनका समय जाएगा, उनकी स्किल्स जाएंगी, उनका सामान जाएगा, उनका मेकअप जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे गियर्स है, उसका हर एक शटर काउंट होता है, तो वो सब कुछ जाएगा मतलब। और हमारा जो दिमाग है, उसका भी सुकून, चैन सुकून सब चला जाएगा, तो मत करो ऐसा। मैम एग्जैक्टली मेरे को यही लगता है कि लोग ना आर्टिस्ट की इतनी
अभी इंडिया में आई गेस इतना वो नहीं है रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि फैमिली की तरफ से भी कभी कभार वो आ जाता है कि यार इस फील्ड में जा रहे हो, स्टेबल है, पक्का क्लाइंट्स मिलेंगे, हम्म। कर पाओगे। तो मैम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ रहा जब आपने बोला कि नहीं अब मैं तो फोटोग्राफी में जाऊंगी ना, लाइक फुल ऑन करना है मेरे को प्रोफेशनली? यार इस चीज में मैं थोड़ा सा अपने आप को बोलूंगी कि मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। मेरे पापा ने जरूर क्वेश्चन किया था कि क्या, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाला जो सीन है वो तो मेरा था ही नहीं, पढ़ाई लिखाई में इतना अपन का था ही नहीं दिमाग तो वो तो पेरेंट्स को था, चलो ठीक है करे। बट उनको एक डाउट जरूर था कि वेडिंग्स में जाके यार ओवरनाइट तुमको रहना है वहां, कैसे क्या लोग होते हैं, कैसे। मैंने बहुत कुछ फेस किया है, मतलब बीइंग अ फीमेल फोटोग्राफर इन वेडिंग इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग स्ट्रगल। लोग मानते नहीं है जो मेल फोटोग्राफर से, ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है जो फोटोग्राफी है। हम्म। अब धीरे धीरे फीमेल्स इसमें आगे आई हैं, बहुत सारे। आउट ऑफ इंडिया तो काफी हैं, बट इंडिया में अब बहुत सारी फीमेल फोटोग्राफर्स आई हैं, तो लोगों को पता चला है कि हाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं, हम परस्यू कर सकते हैं। बट आज भी ग्वालियर में मेकअप आर्टिस्ट ज्यादा दिखेंगे आपको, फीमेल फोटोग्राफर्स नहीं दिखेंगे। जो छोटे शहर है वहां पे इस चीज का इतना वो नहीं है कि हमें फोटोग्राफी करनी है। उनके दिमाग में अभी भी है कि चलो ठीक है मेकअप आर्टिस्ट हो गया, हम मेहंदी आर्टिस्ट बन जाते हैं, हम ड्रेस डिजाइनर बन जाते हैं। फोटोग्राफी को लेकर आज भी, क्योंकि जो मेल है, जो मेल डोमिनेंट ये वाली चीज है ना, ये काफी प्रेशर कर जाती है। जैसे कि मैं वेडिंग में थी एक बार को, अ, मैंने अपने आप को ऐसे संभाला कि आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, मुझे देख के कोई लड़का बात नहीं कर सकता। मैंने ऐसे अपने आप को किया हुआ है, एंड आई कीप माई सेल्फ दिस वे कि आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अगर आपको अपना पीस मेंटेन करना है। कि आप गुस्सा नहीं कर सकते, शादियों में जाके आप चिल्ला नहीं सकते, आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो क्लाइंट है। वहां आप कुछ नहीं, आपको अपना ऑरा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और बहुत बार मुझे, अरे मैडम फोटो खींच देना जरा, हम्म। मैंने बोला मेरी टीम आ रही है आपकी पिक्चर क्लिक करेंगे। एंड आई एम वेरी स्ट्रेट, मैं, मेरी वॉइस बहुत स्ट्रांग होती है उस टाइम, आई डोंट टेक ऑल दिस, क्योंकि मुझे अपने अपना करियर बंद नहीं करना है। आई हैव टू बी स्ट्रांग, क्योंकि मुझे बिल्ड करना है। मेरी टीम, अगर मेरे अंदर 5 फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स काम कर रहे हैं, तो आई बिल्ड समथिंग, मैंने कुछ किया है लाइफ में। और वो मैंने कमजोर बन के नहीं किया, आई स्टूड वेरी स्ट्रांग। तो वो तभी पॉसिबल हो पाया। और किसी को भी डरना नहीं चाहिए इन चीजों से, एकदम साफ, थोड़ी तेज आवाज में बात करनी चाहिए। जितनी भी फीमेल फोटोग्राफर्स हैं, मैं सबको ये चीज रिकमेंड करूंगी, अगर आप ओवरनाइट काम कर रहे हो कहीं हो, तो प्लीज थोड़ी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप कहो तो मैं वो बताती हूँ, अगर 5 पॉइंट्स हैं जो मैम फीमेल बिल्कुल फोटोग्राफर्स बिल्कुल, को, हम चाहते हैं ये। ऐसी 5 चीजें जो याद रखनी चाहिए अपने जो पास होना चाहिए। पहली चीज तो आपको पेशेंस होना चाहिए। दूसरी चीज, डोंट टेक एनी बुलशिट। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत बिहेव कर रहा है, रेज रेज योर वॉइस। आप जो आपके क्लाइंट जिन्होंने आपको बुक किया है, आप उनसे जाके बात कर सकते हो, आप उनको जाके ये चीज बोल सकते हो। एंड जो एरिया हो जहाँ पे लाइट्स ज्यादा हो, डोंट गो इन द डार्क साइड, मतलब कि जितना जो एरिया हो ब्राइटर साइड पे, आप उस साइड पे रहो। आप अपने बैग में बहुत सारी चीजें कैरी करके रख सकते हो, क्योंकि आपके इक्विपमेंट्स भी रहते हैं, आपको उनका भी ध्यान रखना है, आपको खुद का भी ध्यान रखना है। तो आप उनको जरूर कैरी करके रखो। और अगर आप ओवरनाइट काम कर रहे हो, तो आप अंधेरा होने से पहले उस वेन्यू से मत निकलो। 6 बज जाए, रोशनी हो जाए, आप आराम से घर जाओ। बट रात के टाइम पे आप कभी, ये चीजें थोड़ी सी दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि यही चीजों की वजह से सेफ्टी मेंटेन रहती है। और आज का टाइम बिल्कुल भी किसी पे ट्रस्ट करने वाला नहीं है, आपको अपनी सेफ्टी खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये जरूर उन लोगों को याद रखना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और डरना नहीं चाहिए, मतलब। मैम मैं तो चाहता हूँ कि आपसे इंस्पायर होके और फीमेल फोटोग्राफर्स अब आए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है। एक वेडिंग में मैंने एक अपनी फ्रेंड के साथ काम करा था, शी इज ऑल्सो अ फोटोग्राफर। हम्म। सो ऑन सीरियस नोट, उस वेडिंग में मेरे को आउटपुट निकालने में इतनी हेल्प मिली, क्योंकि हम्म। ब्राइड के पोर्ट्रेट्स निकालने हैं हम्म। या एक इमोशन, ऐसा मानता हूँ, अब बहुत सारे लोग शायद मेरे से डिसएग्री करें, हम्म। बट फीमेल कई बार इमोशनली जो कैप्चर होता है वो कर मेल से ज्यादा अच्छा बहुत जल्दी। करती है। आप मेरी टीम से पूछोगे ना, मेरा दिमाग ना 4 जगह रहता है। अगर वहां मम्मी रो रही है ना, तो मेरा तुरंत दिमाग जाएगा, मैं कैमरा घुमा देती हूँ, मैं सीधे घुमा देती हूँ, मतलब मैं अपने बंदे को ही घुमा देती हूँ कि घूम जाओ उधर कैप्चर कर उसको। दैट इज, क्योंकि हम इमोशंस कैप्चर, हम वेडिंग शूट कर रहे हैं तो हम इमोशंस कैप्चर करने आए हैं यहाँ पे। अगर कोई हंस रहा है, कोई भाग रहा है, मेरा दिमाग 10 जगह चलता है कि क्या हो रहा है, सब देखते रहो। क्योंकि आई, मैं पहले शूट करती थी, बट नाउ आई गाइड।
आई एम द मेन डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। अगर आप हमें हायर करते हो तो आई गाइड एवरीवन। ऐसा नहीं है कि मैं कैमरा लेके हर जगह घूम रही हूँ। आई क्लिक फोटोज, बट नाउ मोस्टली आई एम इन द डायरेक्शन जोन। आई डायरेक्ट पीपल एंड देयर इज अ टीम, बड़ी टीम है हमारी, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, उनको बताते रहते हैं कि आपको कहाँ क्या कैप्चर करना है। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका दिमाग काम में रहेगा तो आप वो चीज भूल जाओगे। तो आई डायरेक्ट पीपल कि आप प्लीज ये वाली चीजों को मिस मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैम वही मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कोई एक शूट लीड कर रहे हो तो मेरे ख्याल से वो डायरेक्ट करना एक ज्यादा मेन पॉइंट होता है रेदर देन आप क्लिक करो, क्योंकि बिल्कुल। आप एक या दो मूवमेंट क्लिक कर सकते हो, बट आप जब डायरेक्ट कर रहे हो तो एक काफी प्रॉपर, चीजों, हाँ। हाँ, आप काफी सारी चीजों पे फोकस करके रखते हो। मैम जैसे हम धीरे धीरे करके अब हम हमारे पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हम्म। मैम फोटोग्राफी में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इक्विपमेंट्स। अगर हम प्रोफेशनली बात करते हैं तो इक्विपमेंट्स, बिल्कुल। और यूजुअली बाइंग एन इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव थिंग। हम्म। और स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों की जर्नी यही स्टक है हम्म। कि मैं एक मतलब एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स नहीं ले पा रहा हूँ, हम्म। और बहुत सारी चीजें। मैंने भी अपनी फोटोग्राफी जर्नी चालू करी थी। मेरे पास निकॉन का D3500 हम्म। D3500 कैमरा था और एक बेसिक लेंस। हम्म। तो उस किट से मैंने जर्नी चालू करी। सो मैं भी लोगों को ये बोलता हूँ कि यार इक्विपमेंट्स आप ले रहे हो बेसिक ले लो, बट हम्म। अपनी स्किल्स नर्चर करते रहो। हम ये चीज आप किस स्टेट से देखते हो? देखो, मैं तो एक चीज कहती हूँ कि स्किल्स आपके ऊपर हैं। आपको आप क्या कर सकते हो ना, वो आप ही कर सकते हो। मतलब द पावर इज यू। आप, तो जो गियर्स हैं वो सेकंड चीज है। गियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, होना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर एक गियर है जो कि 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख का आता है, उसी से काम हो पाएगा। ऐसा नहीं है। D35 आप 100 बताया, D3300 भी आता था निकॉन का। ऐसे काफी और बिगिनर कैमरास हैं जो जो होते हैं, और आप उनको यूज करके पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। ऐसा तो है ना कि वो मना कर दे, नहीं भाई आज मूड नहीं है, मैं फोटो नहीं खींचूंगा क्योंकि मैं सस्ता कैमरा हूँ। ऐसा तो होता नहीं है। वो बनाए ही गए हैं पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। उसमें आपको डेवलप करने हैं अपनी कंपोजिशन स्किल्स। आप क्या कंपोजिशन कर रहे हो? आप थर्ड आई व्यू लेना चाहते हो, आप सिमेट्री में पिक्चर क्लिक करना चाहते हो, जो ये कंपोजिशन होते हैं वैरायटी के, आप क्या करना चाहते हो? ये आपका स्किल है। आप किस तरीके से फ्रेम को सेट करना चाहते हो, ये आपके दिमाग में होता है। तो ये आप बाय टाइम सीखते हो। और अगर आपने ले लिया कैमरा 5 लाख का और उसके बाद आप बैठे हुए हो, चल अब तू काम कर, तो ऐसा तो होगा नहीं। काम तो आप ही को करना है, बटन तो आपको दबाना है, आपको वो मूवमेंट पे क्लिक करना है। वो तो आप करोगे ना, तो वो अपने आप को ग्रूम करना काफी जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास लाइट्स नहीं है, फ्लैश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेचुरल लाइट से काम करो। क्योंकि ऑप्शंस तो हैं, बट फिगर आउट करना, कि इंसान बहुत बार ना बैठा रहता है, नहीं यार जब थोड़ा पैसा होगा ना तो मैं ऐसा कैमरा लूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। बट जब तक वो कैमरा नहीं है आपके पास, जो आपके पास है, आप उसको तो यूटिलाइज करो। मेरे पास फोन था, मैंने फोन से शुरुआत की थी। ऐसा तो था नहीं कि मेरे पेरेंट्स रेडी हो गए थे कि नहीं नहीं चलो तुम तो कैमरा लेना है, ठीक है तुम कैमरा ले लो। ऐसा नहीं होता। बहुत लोग बहुत लो से शुरू करते हैं। बहुत स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में, और एक इक्विपमेंट को बनाने में ना जान निकल जाती है, क्योंकि इतने महंगे इक्विपमेंट्स आते हैं फोटोग्राफी के। तो लेंसेज में चले जाओ आप, कैमरा क्या मैं बोलूं अब। तो यहाँ तो अलग ही सॉफ्ट बॉक्स भी स्ट्रगल। महंगे आते हैं। सॉफ्ट बॉक्स हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, मतलब क्या नहीं है, मतलब एवरीथिंग इट काउंट्स। मतलब बहुत दर्द हो रहा है, किडनी। किडनी कहाँ होती है? हाँ चली गई। मैम एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा, हम्म। फोटोग्राफी एज अ बिजनेस और जॉब? बिजनेस, जॉब नहीं। जॉब जो करे ना, मतलब जो करना चाहे वो जॉब की तरह कर सकता है, कि उसको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। पर जब आप एज अ बिजनेस करते हो ना, अच्छा ये स्किल्स भी सब में नहीं होती। मैं आई विल बी वेरी फ्रैंक। एक होता है लीडर और एक होता है फॉलोअर। ये आपको सोचना है कि आप लीडर बनना चाहते हो या फॉलोअर बनना चाहते हो। पर ऐसा भी मत करो, अगर आपके स्किल्स फॉलोअर वाले हैं और आप लीडर बनने चले जाओ ना, तो डूब जाओगे। आप अपने आप को ग्रूम करो। ये मत सोचो कि नहीं यार अब तो मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकते। एक टीम बहुत जरूरी होती है काम के लिए। अकेले ना कोई भी पहाड़ नहीं चढ़ सकता। बहुत मेहनत लगती है उस चीज में करने में। तो अगर आप ऐसा जॉब शुरू कर रहे हो तो बहुत लीनियंट और अपना समझ के करोगे ना काम फोटोग्राफी को, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आप ग्रो कर पाओगे। फिर आपने ग्रो किया, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एज अ टीम अगर एज अ जॉब शुरू करोगे तो समझ में आएगा। और अगर इतना है कि हाँ नहीं मैं
कर लूंगी या कर लूंगा, तो आप एज अ बिजनेस शुरू करो, बट एज अ बिजनेस उसको शुरू करने में भयंकर स्ट्रगल लगता है, और उतना पेशेंस है तो प्लीज फिर बिजनेस की तरह शुरू करो। मैम आपने स्ट्रगल्स, पेशेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स, सारी चीजें देखी हैं, उनको मैनेज करा है। बिल्कुल। मैम हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को जो फोटोग्राफी को एज अ कैरियर देखते हैं हम्म। और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, हम्म। तो अगर आप उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ बोले। मोटिवेशन में मैं एक चीज बोलूंगी, मैं एक चीज सोच रही थी एक दिन कि अगर मैं रुक जाती इन 6 सालों में, अगर मैं रुक जाती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। और बहुत बार ऐसा टाइम आया जब मुझे इतना लो फील हुआ है कि यार क्या करना, छोड़ो, नहीं करना मुझे। पर फिर मुझे लगा कि यार रुकना नहीं है, चलते रहना है। वो मैंने अभी बोला आपको, पहले जैसे बताया, चलते रहना है, करना है, कुछ तो करना है लाइफ में ना। ये चीज जब आप ठान लेते हो ना तो आप कर जाते हो। बहुत बार ऐसे टाइम्स आएंगे कि आपको लगेगा कि यार नहीं, सब छोड़ो यार, चलो अब नहीं रहना, पहाड़ों में चलो, बस खत्म। तो वो आएंगे टाइम, बट आपको अपने आप पे गिव अप नहीं करना है, अपने आप को आपको मोटिवेट करना है। और बहुत सारे जो आसपास लोग हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, उनको थोड़ा नजरअंदाज करके ना अपने आप में बिलीव करके आगे बढ़ना है। मैं बस इतना बोलूंगी कि अपने आप से विश्वास मत खोना। खुद पे जितना विश्वास रखोगे ना उतना आगे ग्रो कर पाओगे, क्योंकि जो आप हो वो आप हो और कोई नहीं हो सकता। तो बस ये। थैंक यू सो मच मैम। मैं उम्मीद थैंक यू करता हूँ सो कि ये पॉडकास्ट देख के काफी सारे लोग इंस्पायर हों, और मैं मच। चाहता इन्फ्लुएंसर्स ना बने। हूँ और मैं चाहता इंस्पायर हूँ हो कि जाए बस। अब हमारी फील्ड में फीमेल्स भी ज्यादा आए, ज्यादा आए, क्योंकि काम करें, अच्छे से काम करें। और एक चीज फोटोग्राफी में मैंने एक चीज देखी है, यूनिटी नहीं है यार, थोड़ा सा ये दिक्कत है। यूनिटी होना यार, मजा आएगा। कन्वर्जेशन। मतलब एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहाँ फोटोग्राफर्स बैठ के चाय तो मैं नहीं पीती, खैर कॉफी पी लूंगी। तो कॉफी पिए, बातें करें। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर हम 2 लोग बैठे हैं, हमें फोटोग्राफी के बारे में पता है, तो मैं कितना कुछ हमारे पास है बात करने के लिए। तो उस जगह पे ना थोड़ा सा यूनिटी होना और एक ग्रुप होना बहुत जरूरी है नहीं, ग्वालियर में होना चाहिए। कम्युनिटी नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, सारे इतना लोग, हाँ, कंपटीशन है ना। सब लोग एक दूसरे को कंपटीशन में काटने के लिए काटने लगे के लिए हुए हैं। लगे, अरे 3500 मैं 1000 में करके देता हूँ। हम्म। ओके, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। अगर वो 3500 कर रहा है ना मैडम, वो सही ले रहा है आपसे चार्ज, आप उसको हायर कर सकते हो। ये भी होना चाहिए, बोलना चाहिए लोगों को कि नहीं यार, उसका चार्ज सही है, उसने इतना कुछ इन्वेस्ट किया है, उसने इतना काम किया, उसके इतने स्किल्स है, आप उसको हायर करो। क्यों नहीं, ये क्यों नहीं होता फोटोग्राफी में, लोग क्यों नहीं कर रहे? ये करना चाहिए लोगों को। मैम एग्जैक्टली। रिकमेंडेशन में क्या दिक्कत है? मेकअप आर्टिस्ट तो मैंने देखी है, सब फ्रेंड्स है यार, काफी फ्रेंड्स है। फोटोग्राफर्स फ्रेंड क्यों नहीं है? मैम आई होप इस पॉडकास्ट के बाद जितने लोग सुन दोस्त रहे बनो हैं, यार, हाँ। फ्रेंडशिप डे आ रहा है। थैंक यू मैम इस थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू यार, इतनी सारी बातें ना वो तो खत्म ही नहीं हो रही, और वैसे भी मैं एग्जैक्ट, हाँ, चैटर बॉक्स हूँ थोड़ा नहीं ज्यादा। मैम एग्जैक्टली, क्योंकि जब हम इस टॉपिक पे बारे में बात करते हैं पॉडकास्ट में, इट इज जस्ट अ कन्वर्सेशन, ये कन्वर्सेशन, इंटरव्यू तो है नहीं वही कि हम इसको वही कभी भी एंड कर दें। वही। नहीं चलो, अच्छा है, इट्स बीन अ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की, बहुत कुछ था मन में। थैंक यू मैम। अब लास्टली अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स को बोल दें कि वो थोड़ा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने स्टाइल में बोलूं, हाँ प्लीज मैम। इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ, वैसे बोल देती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ पाखी अरोरा, और आज मैं आई हूँ प्राइम आई पे विद आदित्य। तो आप प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी इनको लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिए।